जैसे कि आप जानते हैं हम लोग सीखो स्पोकन इंग्लिश में काम कर रहे हैं और इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आपको हर दिन एक नया नया क्लास मिलते रहेगा, उसको देखिए, सीखिए और आगे बढ़िए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए आज हम आप लोगों को क्लास नंबर 47 में क्या बताने वाले हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम आपको 2 दिन पहले बताएं, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स दे दिए, उसको आप घर में प्रैक्टिस करिए और प्रेजेंट परफेक्ट को अच्छा से बनाइए। प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए आपको वर्ब 3 का काम बहुत जरूरी है करना। कल तक आप देख रहे थे कि केवल वर्ब 1 हो रहा था। वर्ब 1 में आपको प्रैक्टिस करवा दी है, अब क्या है वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 में भी करवाना है। तो चलिए आज हमारा नया टॉपिक है, टॉपिक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है जिसमें से रहा हुआ लगा रहेगा। से रहा है, से रहे हैं या से रहा हूं। अगर ये तीनों क्रिया में, ये तीनों वर्ड अगर आपको कोई सेंटेंस में मिल जाए तो आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। अब इसको बनाने का क्या नियम है? सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कहते क्या है वो पहले देख लीजिए। तो इसको कहते हैं हम लोग द वर्क which has been pinged, done by somebody, or work has been connecting with long time. That is called प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को क्या कहते हैं वो देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब ये हुआ कि कोई भी काम किसी के द्वारा किया गया, कोई भी काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन काम जो है वो लंबे समय से चल रहा है। तो जो काम लंबे समय से चलता आ रहा हो उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे आप बोलिएगा मैं 5 साल से स्कूल जा रहा हूँ, तो स्कूल जा तो रहे हैं आप, लेकिन जाने का समय कितना दिन से है? तो 5 साल से। तो वो कंटिन्यू हुआ ना, काम लंबा समय से भी चल रहा। तो आप बोलिएगा कि मैं 5 साल से स्कूल जा रहा हूँ, मैं रांची में 2 साल से जॉब कर रहा हूँ, मैं पिछले 10-12 साल से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको 1 घंटे से समझा रहा हूँ, मैं सुबह से नहा रहा हूँ। इस तरह का सेंटेंस अगर आपके पास आएगा जिसमें से भी लगा हुआ रहेगा, रहा भी लगा हुआ रहेगा, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे वो चलिए देखते हैं। पॉजिटिव में बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्ली हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फॉर, फिर ऑब्जेक्ट। अगर आप नेगेटिव में जाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैव, उसके बाद हैज, फिर यहाँ पे नॉट, उसके बाद बीन, फिर यहाँ पे वर्ब फॉर, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में अगर आप जाते हैं तो हैव ऑब्ली हैज, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब फॉर, ऑब्जेक्ट, एक क्वेश्चन मार्क। WH पे जाते हैं तो पहले WH, उसके बाद हैव या हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर एक क्वेश्चन मार्क। अब आपके मन में आ रहा हो कि से का मतलब क्या होता है सर? से का मतलब 2 होता है। एक को बोलते हैं फिक्स टाइम, जिसको हम लोग सिंस के रूप में यूज करते हैं, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं से, इसको बोलते हैं अनफिक्स टाइम, जिसको हम लोग बाई के रूप में यूज करते हैं। यानी कि सिंस और बाई का काम आपको करना होगा से के लिए। अगर आपके पास से वर्ड आ रहा तो से के लिए सिंस या बाई का काम करना होगा। तो फिक्स टाइम का मतलब क्या हो गया? फिक्स टाइम का मतलब जैसे आप बोलेगा 9 बजे से 10 बजे से 12 बजे से 2025 से अक्टूबर से नवंबर से 1980 से, तो ये सब फिक्स टाइम हो गया। संडे से मंडे से, ठीक है, ये सब फिक्स टाइम हो गया। जनवरी फरवरी से ये सब फिक्स टाइम हो गया। 10 बजे से ये सब फिक्स टाइम हो गया। तो उन सब चीजों के साथ सिंस यूज कर देंगे। और अगर आपको बाई यूज करना है तो अनफिक्स के साथ, जैसे आप बोलिएगा 2 महीने से तो बाई। अब 2 महीना कब का? अक्टूबर का 2 महीना से कि जनवरी का 2 महीना से, तो अपने को पता नहीं है, इसलिए उसमें बाई लग जाएगा। अब आप बोलिएगा 2 घंटे से, तो उसमें भी बाई लगा देंगे। अब आप बोलिएगा 10 सालों से, तो 10 साल भी तो अनफिक्स है, तो उसमें आप बाई लगा दीजिएगा। अब फिक्स रहेगा, जैसे आप बोल दीजिएगा अभी से 10 साल पहले का 2016,
तो आप बोलिए 2016, तो उसमें सिंस लगा देंगे। अब सेंटेंस इसमें बनाएंगे तो सिंस और बाय का फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे आप बोलिए मैं 2009 से ट्यूशन पढ़ा रहा हूं। देखिए इसमें रहा हूं भी आ रहा, से भी आ रहा। तो ये जब दोनों आ जाए एक साथ तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे? आई के साथ हैव लगाते हैं। आई हैव बीन टीचिंग ट्यूशन। कब से पढ़ा रहे हैं? तो 2009 से। तो 2009 तो फिक्स है, यही हम बोलते 17 साल। तो कब का 17 साल हो आप जोड़ते रहते हैं। अब फिक्स बता दिए कि 2009 से, तो यहाँ पे सिंस लगा दीजिए, सिंस 2009। अब जैसे आप बोलिएगा वह 10 सालों से काम कर रहा है। तो यहाँ 10 साल आ रहा है, ये अनफिक्स टाइम होगा। तो इसमें लगा दीजिएगा आपकी ही के साथ हैज लगेगा। ही हैज बीन डूइंग वर्क बाय 10 years। कुछ WH भी आप बना सकते हैं, जैसे तुम 2 साल से क्या कर रहे हो। तो यहाँ 2 साल भी अनफिक्स है, तो इसमें भी बाय लग जाएगा। यानी कि आप पहले बोलिएगा व्हाट हैव यू बीन डूइंग बाय 10 years। तो बाय और सिंस का मतलब यही होता है। ठीक है, अब इसमें आप प्रैक्टिस करिए, बहुत तरह का एग्जांपल बनेगा। जैसे आई हैव बीन टॉकिंग टू यू सिंस मॉर्निंग, मैं तुमसे सुबह से बात कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग माय जॉब सिंस 2010, मैं 2010 से काम कर रहा हूँ। अब आप बोलिएगा ही हैज बीन राइडिंग साइकिल बाय 2 months, वो 2 महीने साइकिल चला रहा। ठीक है, तो सिंस और बाय का प्रयोग ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, ओके। तो 1 मिनट हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए।